हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिंह और मैं हूँ आपकी दोस्त सौम्या सिंह। बीमार सौम्या सिंह एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। सो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल डॉक्टर के यहाँ पे, और ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं तुम्हें देख के समझ में नहीं आ रहा मेरे मुझे। दोस्त है ना, मैं इनको डेली खाना पानी देती हूँ। एक्चुअली आप लोगों को मैंने बताया था, जिन्होंने पहले व्लॉग्स देखे होंगे उनको पता होगा कि सौम्या को एकदम से एक दिन अभी हॉस्पिटल ले गया था और यूटीआई की इसको प्रॉब्लम है, जिसमें रिलेशनशिप रिवील कर रहा था उसी वीडियो में कि यूटीआई वाली इसको प्रॉब्लम है। तो अभी जब रोका होकर कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद वापस से थोड़ी बहुत इसको दिक्कत वापस से चालू हुई है, पेट में दर्द हो रहा है। पहले भी कराना ही था बट ड्यू टू रोका की तैयारी वगैरह कराया नहीं था मैंने ये सोचा अभी टेस्ट करा लो और कुछ निकल जाएगा तो भाई मैं फंक्शन अटेंड ही नहीं कर पाऊंगी, वो टेंशन हो जाता है। मैंने सोचा एक बार हो जाए फंक्शन उसके बाद कराएंगे। तो अभी 2-3 दिन से थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, तो आज हम जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं। डर तो क्या मतलब, मेरे को तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ है, बाकी इसको टेंशन हो रही है। कह रही है कि मेरे को लग रहा है शायद मेरे स्टोन तो नहीं है या फिर वो चीज़ नहीं है, स्टोन की इसको दिक्कत समझ में आ रही है। लेकिन मैंने कहा कि स्टोन होता है, ये सब होता है तो दर्द तो नहीं होता। अच्छा, और यहाँ तो पेट में दर्द हो रहा है, पेट में थोड़ी ना पेन होता है, लेकिन पेट में थोड़ी ना दर्द होता है। पेट में दर्द होता ही नहीं है मेरे। हटो मैं बताऊं, अरे यहाँ बताइए। हाफ पेट से लेके यहाँ से, हाँ। यहाँ से दर्द हो, इतना दर्द होता है। तो बैक में और हुआ ये एकदम। दीन बंधु ने बताया था कि ये आपका किडनी का पेन हो सकता है, तो उसी का तो लिखा था उन्होंने सोनोग्राफी की, आप एक बार करा के क्लियर हो जाओगे ये पेन हो क्यों रहा है। चलो देखते हैं, आज कराते हैं सोनोग्राफी और ये सारी चीजें करा के देखते हैं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भगवान करे होप सो कुछ फालतू कुछ चीज ना ना हो निकले, भाई। बस नॉर्मली निकले, दवाई से सही हो जाए, वरना सुनो, व्हाट इफ चुप रह, चुप रह, चुप रह। गैस निकली। नहीं, इतनी सुंदर लड़की को गैस नहीं हो सकती। गैस निकली ना। नहीं, काम नहीं करने सुनो, सुंदर लोगों को ना एसिडिटी होती है, गंदे लोगों को गैस होती है। गैस निकली ना तो तुम्हें ना मेरी मम्मी जरा बै बै ऐसे करना, वहाँ पे जैसे करती है ना मम्मी और करती है वैसे करना। चुप रहो। चलो दोस्तों, चले यार, गर्मी लग रही है बहुत तेज। दोस्तों हॉस्पिटल आ गए हम लोग, और इसका टेस्ट राउंड 1 तो हो चुका है, राउंड 2 अब टेस्ट वापस से होगा। शिवांगी क्लिनिक कुछ है, यहाँ पे आए हैं, और पहले टेस्ट जो हुआ इसका उसमें नहीं, अभी कुछ नहीं, पहले क्लियर उनको क्लियर नहीं है। उन्होंने सिर्फ बोला कि प्रेशर इतना बिल्ड नहीं है आपका यूरिन का, तो आप थोड़ा यूरिन का प्रेशर बिल्ड करो अभी, तो तब ये पता इंसान चलेगा। बैठ गया। तो ये इसको सुसु नहीं आ रहा था, ऐसे कर रहा हूँ। आ रहा है ना, आ रहा है ना। जब बोल रहे हो तब आ रहा है। देखो तुम गिरा मत देना भाई, उनका कांच इधर खड़ी हो। मुझे गुस्सा आ रही है बहुत तेज से। तो दोस्तों फाइनली मैडम की रिपोर्ट आ चुकी है, डॉक्टर को दिखा लिया है। ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, लेकिन थोड़ी सी तो है। अभी कोल्ड ड्रिंक पी के तब बताऊंगा। अभी दिमाग गर्म हो चुका सुबह है। से तो अल्ट्रासाउंड होना था, खाली पेट कुछ खाया ये नहीं से है। irritate और भाई झुला इतना रही है। पानी पिला दिया, वहाँ पे तो सुसु आई नहीं। जब ये बैंक में गए थे पैसे डिपॉजिट करने, मैं मैं नीचे बताया क्या? गाड़ी में बैठे रो रही, तो मुझे सुनो सुसु आई, सही। ये लाइन में लगे हुए। तो इसको बोला था कि जब आपको है ना यूरिन का प्रेशर बनेगा तब आप आना, तब आपका अल्ट्रासाउंड अच्छे से होगा। तो उसको आ ही नहीं रही, पिए जा रही। फिर मैं इसके कान में से करा तब जाके इसको आई धीरे धीरे करके, और फिर अल्ट्रासाउंड कर रहा है। चलो मैं भी थोड़ी देर में बता रहा हूँ, थोड़ा सा फ्रेश माइंड करके कुछ खा पी के इसको भी दवाई देनी, दवाई दे दूँ। लेकिन अब ये है कि हाँ, मैडम का थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर चलेगा दवाइयों का, ज़्यादा लंबा भी नहीं, लेकिन हाँ चलेगा थोड़ा सा, 1-8 महीने का तो चलेगा। बाकी होप सो भगवान करे आगे जाके कोई चीज़ बड़ी ना हो। अभी तो माइनर ही है, बहुत छोटी सी चीज़ है। सही है कि सही टाइम पे पकड़ में आ गई, वो एकदम सही टाइम पे। बहुत ज़्यादा आगे जब टाइम निकल जाता ना तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान के हाथ में है सब कुछ, भगवान अच्छा करेंगे जो करेंगे, कोई बात नहीं। डोंट बी डिप्रेस्ड माय चाइल्ड। ये मुझसे सिर्फ एक ही बात बोल रही है, आप मुझसे शादी करोगे ना। चलो यार आगे बात करते हैं, अभी घर पहुंच गए भाई, घर वालों को भी बताना पड़ेगा थोड़ा सा। इतनी खुशी का राज, मेरे पापा मेरे लिए लीची लेके आए। पापा लीची लाए, इसलिए बहुत खुश हो रही, इसने लीची मंगवाया है, क्योंकि डॉक्टर ने इसको बोला है जो भी वाटर रिच फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, वो सब खाने के लिए, और सिट्रस वाली चीज़ ज़्यादा खाने के लिए बोला है। एंड और बोला है लोगों को जो उनके आसपास है वो उनका दिमाग थोड़ा कम खाएं। आज इसलिए तुम दिमाग कम खाना तुम लोग को बोला है कि जो मेरे आसपास लोग हैं वो मेरा दिमाग ना खाएं, तो मेरी रिकवरी थोड़ी जल्दी होगी। अब बात करते हैं मुद्दे की कि एक्चुअली सौम्या के रिपोर्ट में क्या निकला है। यार तुम हंस रहे हो, सौम्या के रिपोर्ट में इतनी टेंशन वाली बात नहीं जितना ये फालतू सोच रही है। एक्चुअली इसके किडनी में स्टोन है, बहुत जो छोटा, 0.5 mm के अंदर है। बहुत छोटा सा स्टोन है। 2 स्टोन्स है, एक छोटा सा स्टोन, दोनों छोटे स्टोन्स है, एक किडनी में है और एक यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है जहाँ से आपका यूरिन निकलता है उसके बीच में एक स्टोन है। तो 2 स्टोन्स है। तो वो किस्मत ने पत्थर ऐसे मारे कि वो
किडनी में आप फंसे। नहीं, दिल पे पत्थर रख के जो तुम्हें मैंने लोन दिया था वो पत्थर सरक के मेरे किडनी पे आ गया। पागल हो गई, इसके दिमाग में भी पत्थर पड़ गए हैं दोस्तों। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर ने बोला 99 क्यों रहे हो, मुझे तो ले चलो। 99.9% है कि बट वो देयर इज 0.1% जर्म्स जो बड़े होकर कुछ ऐसे बन जाते हैं, तो उनका ही रिस्क रहता है। ये साले 99 वाले हार्म नहीं करते, बट जो 1% 0.1 होता है ना, वही बहुत हार्मफुल होते हैं लाइफ में। तो वो जो इसके है यानी 99.9% वो दवाई से ही निकल जाएगा, और 10 दिन का कोर्स है इसका दवाई का, उससे भी इम्प्रूवमेंट अगर आएगा देखेंगे वो वापस से 10 दिन वापस बाद से स्कैनिंग होगी, अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा। भी मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ नीचे चल के। नहीं, मेरी रिपोर्ट मत दिखाओ ठीक है चलो, तो निकल जाएगा वो 99 और अगर नहीं निकलता है तो फिर इंजेक्शंस लगेंगे, एंड फिर इंजेक्शन उन्होंने बोला वो तो 100% इंजेक्शन से निकल ही जाएगा। इन केस बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, एकदम ही वर्स्ट केस, तो फिर वो ऑपरेट होगा। वो तो क्योंकि वो उन्होंने बोला है कि होगा नहीं। मैंने उनसे पूछा कि सर ऑपरेट तो नहीं करना पड़ेगा, बोले ये तो आप बोल रहे हो, मैं तो बोल ही नहीं रहा ऑपरेट के लिए, ना होगा ऑपरेट, या आप बोल रहे हो तो पता नहीं। उन्होंने ऐसे ही बस उनसे इतना बोला, मैंने कहा ठीक है मैं समझ गया। तो उन्होंने बोला निकल जाएगा। बहुत अभी स्टार्टिंग ही था कि हमें एकदम स्टार्टिंग पे वो चीज पता चल गई, तो कोई बड़े रिस्क नहीं है। वो जो पेन मैंने एक दिन का सहा ना, बहुत बुरा जयपुर में इसी वजह से इसको पेन हो रहा था, जो इसको मैं एकदम से इमरजेंसी में एडमिट कराने लेके भी गया था, सब कुछ कराया। और जबकि जयपुर में सोचो दीनबंधु जो डॉक्टर थे, उन्होंने सिर्फ देखा, इसको दवाई दी और उन्होंने सिर्फ उतने में बता दिया, किसी ने नहीं बताया। 2 डॉक्टर और मैंने विजिट किए थे, किसी ने मुझे और भी यूरिन टेस्ट, सीबीसी और ड्रग पता एलर्जी नहीं क्या-क्या टेस्ट लिखे बता थे, दिए। बट स्कैनिंग के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए किसी ने रिकमेंड नहीं किया था। हाँ। उन्होंने बोला कि ये दवा खा लो, उसके बाद करवा लेना। बस। बट ये रोके वगैरह के फंक्शन, इसीलिए मैंने बोला था ना, आप बोल रहे थे कि वापस आ गए जौनपुर तो करवा लो। मैंने बोला मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अगर निकल जाता कुछ भी ना, जो अभी निकला है, तो भाई मेरा कुछ नहीं हो पाता, फिर वो फंक्शन कुछ नहीं कर पाती मैं। उन्होंने एकदम सही टाइम पे पकड़ लिया था, तो फिर हमने सोचा था, तो इसीलिए हम लोग लखनऊ भी जा रहे थे। हमने सोचा लखनऊ में अपोलो में दिखा लिया जाए, अच्छे बड़े डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल में, क्या पता सही से पता चलेगा। लेकिन कल रात को इसको फिर से पेन होने लग गया एकदम से इमरजेंसी में, तो मैं इसको बोला आज सुबह पहले चलो तुम डॉक्टर को दिखा के आओ, फिर आगे का देखते हैं। तो आज उन्होंने खुद ने ही सब कुछ कर दिया, सारी चीजें करवा दी, फिर आज उन्होंने बता भी दिया। अब हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि क्या प्रॉब्लम है एंड क्या उसका सॉल्यूशन है। और ज्यादा टाइम नहीं, मैक्सिमम 1 महीना लगेगा। 1 महीने में एकदम ये फिट एंड फाइन हो जाएगी। फिर से किडनी कहाँ होती है, ये इतने दिन से मुझे क्या बोल रही है, किडनी यहाँ होती है, यहाँ कमर में, यहाँ पे, यहाँ बता रही है यहाँ किडनी होती है। मैं कहा हाँ यहाँ किडनी होती है, इनको ये नहीं पता किडनी यहाँ पे होती है। चलो तुम्हें लेके चलूं, बेचो बाचो एक आध, तब पता चलेगा। भाग जाओ। और मेरे से पता है क्या बोल रही है, यार अगर कुछ ज्यादा वो हो गया, दिक्कत हो गई, तो तुम मुझसे शादी करोगे ना? शादी तो मना तो नहीं कर दोगे ना? नहीं, मैंने खुद, ये मेरा प्री माइंडेड था कि अगर मेरे को किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम निकलती तो मैं खुद नहीं करती। भाग जाओ ऐसे, फालतू की बकवास मत करो, ये फालतू की बकवास कर। 2 साल बाद से फिर बोले चप्पल निकाल के मारूंगा ना गोबर में डुबो के, बकवास इससे करा लो। अपने चेहरे पे से टच। हाँ अपने चेहरे पे देता चलो भाई, फालतू की बकवास। और ये पता है, ये 1 महीने से यही बात रट रही है कि मुझे किडनी में पथरी है, मुझे किडनी में पथरी। अच्छा आज निकल गई। ये बताओ, ये मैनिफेस्टेशन से नहीं हुआ। मेरी रूममेट थी नेहा दीदी, उनका मैंने पेन देखा है कहाँ कहाँ कैसे होता, तो मैंने बोला हो सकता है ये। तुम चुप रहो यार, मुझे कंसोल करने के बजाय तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। धीरे भाई, छत पे अपन कोई देखेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा हूँ, कैसी हो तुम भाई? नहीं, मेरे पूरे मोहल्ले वालों क्लियर अत्याचार, अगर कभी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल हुआ ना, तो सौम्या ने ही किया होगा कुछ। लड़का नहीं कर तो वैसा सबको पता है कि मैं कितना अच्छा हूँ। आज ये कुछ खा रही थी, इसने मुझसे चम्मच मंगा लिया। मोंटी भैया कह रहा है तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर, उससे तुम किचन से मंगा रहे हो। मैंने कहा अरे भाई मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ, बस मैंने एक चम्मच तो मांग लिया। दोस्तों दमाद जी को फुल रिस्पेक्ट मिल रही है। और दमाद जी को पच नहीं रही है, सही में पच नहीं रही है, मेरे को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है ना। जस गाइस मजा आ गया, फाइनली माय मोटिव, माय मिशन, माय गोल इज अकम्प्लिश्ड। बढ़िया बढ़िया। इससे कम से कम तुम सर बैठता है, तुम्हारा सर का तो किडनी स्टोन निकल जाता है इससे। चलो भाई चलो लीची खाते हैं। चलो मैं खाऊंगी, मेरे पापा। मैं वैसे भी नहीं खाता, तुम्हें खाना है। चलो लीची खाओ। और इसका सब कुछ बंद करा दिया है। सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ भाई, इसका मेन रीजन जो होने का है ना, वो ये ना नमक, यूं ऐसे फाँकती है नमक, ये सीधा ये खाने के साथ इतना नमक खाती है भाई, बहुत नमक खाती है। और वो सोडियम इंटेक की वजह से ही स्टोन हुआ है। दोस्तों सीजन के कौन सा आम है ये? भागलपुरिया? नहीं, ये यूपी के दशहरी है। अच्छा यूपी के है? मेरे को लगा वो वहाँ से लाए हैं भागलपुर वाले। अच्छा वाले तो बट गए ना, अपन दे दिए तो सूरज और को वो सब दे दिए थे। जो आम है ना, वो हमारे यहाँ से प्रेसिडेंट को जाते हैं, जर्दालू आम, भागलपुर। बहुत बढ़िया आम, वो लोग बता भी रहे थे अच्छा आम है वो लोग। ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया आम। लेकिन ये बहुत छोटे हैं दशहरी, हमें लग रहा है देसी वाले हैं। ये यहाँ वाला है ना? हाँ, और देखने में वो लग रहा है उसकी तरह, कैरी की तरह। कैरी, हाँ, इसका कलर एकदम ग्रीन, पक्के वो आम का बच्चा लग रहा है ना। हाँ, ये दशहरी का बच्चा लग रहा है भाई। पका हुआ है
लेकिन है। हाँ पक गया, लेकिन बाहर से हरा ही है। दशहरी नहीं है मम्मी, ये दशहरी हम देखे हैं, बड़े बड़े होते हैं। दशहरी है भाई, उसका बच्चा है। उसका बच्चा है, अभी दशहरी का भी बनेगा दशहरी। एक हमारे घर का बच्चा पता नहीं कहाँ गायब हो गई हो। चुटुक किसको ढूंढ रही हो तुम? चलेगे आओ आओ आम खाओ। कुटुआ रे ये कुटुआ देखो इसको, बेचारी कितनी मासूम है ये। सो दोस्तों खाना बन चुका है एंड आज खाने में भाई बना है वेजिटेबल खाना, जिसमें ये वेजिटेबल खाना यूपी का फेमस चावल के और दाल के फरे हैं। यूपी का फेमस चावल और दाल के फरे हैं। और ये देसी घी। ये फर्रे हैं गाइस। फर्रे नहीं फरे हैं। फरे तो ये पता नहीं क्या फरे क्या होते हैं, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे हैं, तो आज एक ट्राई करके देखूंगा कैसा लगता है। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है, आज मस्त फरे खाया मैंने। गोईठा भी बोलते हैं, जो भी था, लेकिन अच्छा था। बाटी जैसा लग रहा था थोड़ा सा घी की वजह से, एंड थोड़ा सा सॉफ्ट था बाटी से, तो मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा खाने में। ज्यादा अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन हाँ ये है कि खा सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा खाने पीने के मामले में थोड़ा सा ऐसा है कि एक एक्यूरेट पिन पॉइंट, कुछ पसंद है तो पसंद है, ना पसंद है तो ना ही पसंद है। ये इंसान ना एक वेजिटेबल खाता है ना एक फ्रूट खाता है, वही मैं सोचती हूँ कि किस मिट्टी के बने हो। मैं बना हूँ मुल्तानी मिट्टी का। और दोस्तों एक और चीज कि सौम्या और इनकी फैमिली और ये सब लोग जा रहे हैं बिहार, अपने घर पे भागलपुर। वैसे तो प्लान नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन प्लान बन गया, बन रहा था, बिगड़ रहा था, लेकिन आज फाइनल हो चुका है, कंफर्म जाएगी बिहार। 10-15 दिन बिहार रहेगी। अब इसी बीच में इसकी दवाई और ये सब भी चीजें हुई है। मैं नहीं चाहती, बट एक्चुअली हमारे यहाँ जिन लड़कियों की शादी पड़ जाती है ना, जैसे होता है कि शादी पड़ गई है, होने वाली होती है, तो कुछ रस्में होती है जो वहाँ पे करती हैं, जैसे चाची मौसी वगैरह। तो मौसी तो आ नहीं पाएंगी, तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। तो वो जो भी होगा वो आप आने वाले व्लॉग्स में देखोगे। गाइस फन करेंगे, फन बिहार वाले व्लॉग में तो धूम मचा देंगे। मेरा पूरा खानदान पहुंच रहा है, मस्ती करेंगे डेली का डेली। हाँ तो वही चीज है कि व्लॉग्स उसके बनेंगे। व्लॉग तो टाइम टू टाइम मिलेंगे आपको, व्लॉग की कोई दिक्कत नहीं चाहिए, कहीं भी रहे, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, व्लॉग बनेगा और व्लॉग मिलता जाएगा। हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि दोनों मिलकर बना के अपना अपलोड कर देंगे, डाल देंगे। बाकी फिर ये है कि इस मंथ अब सौम्या जयपुर नहीं जाएगी। व्लॉग तो मैं बना देती हूँ, सैलरी मुझे मिलती नहीं है। साहेब जी ने मुझे पिछले 8-9 महीने से 8-9 महीने नहीं, अभी मैं स्टेटमेंट खोल के दिखा दूंगा। यूट्यूब का लास्ट हिसाब अपने बीच कब हुआ? नवंबर-दिसंबर में हुआ है, तो 6 महीने हो गए ना। हाँ 6 महीने हो गए, तो 6 महीने में तुम्हारे सामने ही है सारी कहानी। खर्चे भी तो कितने हाँ तो इस महीने अब कमाया तो ठीक है, अभी खर्चे भी तो जोड़ने हैं भाई। नहीं, मैं सेव कर रहा हूँ शादी के लिए ना पैसे, तुम क्या करोगी? नहीं मैं भैया, यानी अभी शादी से पहले ही तो क्या मेरा हिसाब? अब थोड़ी ना हिसाब होता है अपने बीच में। अब तो अपन शादी ब्याह कर रहे हैं, उससे पहले तो अपन पार्टनर थे, तो बात अलग थी ना। अरे जो पैसे तब तुम क्यों रख रहे हो, उसको दान कर दो। दान क्यों कर दो? अपन दोनों के काम आ रहे हैं ना, तुम्हें कुछ जरूरत होती, कुछ भी होता है तो तुम्हें। हाँ, मुझे है जरूरत। तुम्हें बताओ क्या जरूरत है? मुझे जरूरत है एक अच्छे लड़के की। तो ढूंढ लो, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, ढूंढ लो। तो दोस्तों अब ये प्लान है कि अरे मान जाओ पगली दिखावे अगरबत्ती। तो अब ये ऐसा है कि सौम्या जाएगी जयपुर अब नेक्स्ट मंथ, एंड नेक्स्ट मंथ अब हम लोगों के पास भाई बहुत सारे टास्क हैं करने को। हमें लॉन, अच्छा सॉरी बाद में बताऊंगा मैं, मुंह से गलती से रिवील हो जाता है ये तो। तुमने अपने गले में एक रस्सा बांध लिया, मोटी वाली धुन्नी, रामधुन्नी भैंस। अरे रामधुन्नी का क्या हुआ? हाँ कितना दिन होगा आपने जो रामधुन्नी नहीं बोला? तुम हो रामधुन्नी। नहीं हो। चलो ठीक है, अभी रिवील मैं भी नहीं कर रहा, मैं वीडियोस के साथ में रिवील करूंगा। बड़ी बड़ी चीजें हैं कुछ, तो वो रिवील करूंगा। अभी तो रिवील हो जाता है, एक हिंट भी दे दूंगा तो फिर तो पता ही चल जाएगा लोगों को कि क्या हो हाँ रहा है। भाई, लोग कमेंट सेक्शन में ना गेस करने में इतने माहिर है, और पता नहीं एक्यूरेट गेस भी कर लेते हैं। हाँ हमने बताया भी नहीं था, तब भी सबने रोका, एंगेजमेंट सब गैस कर लिया था, इसलिए बताऊंगा नहीं मैं भी। लेकिन हाँ नेक्स्ट मंथ आपको पता चलेगा सारी प्रोसीजर, सारी चीजें आगे की अब क्या कहानी है वो सब भी पता चलेगा। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को फिर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते जाना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय।